जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं और नवीन अभी एसके की साइट पर हैं और नवीन रेसिडेंशियल देखते हैं और एक्सपर्ट है रेसिडेंशियल के ग्रेटर नोएडा के हमारी कंपनी के। और ये एक्चुअली हम लोग डिस्कस करने आए कि एसके का जो एक नया प्रोजेक्ट आया 4.5 एकड़ पे वो बहुत चर्चा में है। तो हम लोग तुरंत जो है ऑफिस से निकले, क्लाइंट हमारे आए थे, उनके साथ आ गए फटाफट विजिट करने के लिए। तो नवीन ने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर और एसके पे काफ़ी इसने नॉलेज भी ली हुई है। तो ये बताएंगे इस लोकेशन के बारे में क्या खासियत है और कुछ मैं भी ऐड ऑन जरूर करूंगा इसमें। ठीक है क्या? तो फिर नवीन प्लीज बताइएगा थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या है खास इस प्रोजेक्ट में होने वाला है। थैंक यू अमित सर। जय हिंद दोस्तों। अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो ग्रेटर नोएडा का पाई 1 सेक्टर है, जहाँ की एसके दिव्यांश एक अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट के लिए जो अब तक इंडिया में फेमस रहा है, फिर से एक बार हमारी बीच सेवा लेकर आया है। और जो कि आप देख सकते हैं कि यह रोड कनेक्टिविटी आप देखें, रोड एल शेप में है। इसका मतलब है कि जो आपके प्लॉट का फेस है 2 साइड ओपन रहेगा और 4.5 एकड़ के लैंड पैच में सिर्फ 3 टावर लेकर के आ रहा है। और जब हम लोग एक घर लेते हैं तो हमारी ख्वाहिश रहती है हमारा साइजेज हो, थोड़ा स्पेसियस हो। तो उस स्पेस के मामले में यदि आप जाएंगे तो 3 BHK 1895 जो कि काफ़ी एक अच्छा किसी भी फैमिली को रहने के लिए होता है। और मैक्सिमम साइज तक आप जाएंगे तो 4 BHK के कॉन्सेप्ट में 3295 जिसमें आपके पास सर्वेंट्स ऑप्शन भी है। और कोई भी इंसान जो कि अभी के बजट को देखते हुए आप चाहते हैं तो अभी प्री लॉन्च में है, बिलो 8000 का इसका पर स्क्वायर फीट रेट है। आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए, और खासकर ग्रेटर नोएडा के इस लोकेशन में जहां की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आपके पास में उनका बिल्डिंग है, मेट्रो कनेक्टिविटी आपके पास है, रोड कनेक्टिविटी परी चौक और जो अपना यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे, आप चारों तरफ से कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड है। और स्कूलिंग की बात करूं तो यहाँ पे स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और जो सबसे सामान्य स्कूल माना जाता है वो केंद्रीय विद्यालय यहाँ से ठीक 10 मिनट की दूरी पर। और खासकर हमारे डिफेंस वालों के लिए, जो सैनिक, आम सैनिक हमारे जो है ITBP BSF, सबके पास एक कॉन्सेप्ट तक हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय तक पढ़ पाए, क्योंकि वहाँ की बजट थोड़ा हम लोग के लिए प्रेफरेंस में रहता है। तो आप आराम से इस जगह पे फ्यूचर को देखते हो, क्योंकि आने वाला समय यहाँ जो जा रहा है काफ़ी रेट हाइक होगी प्री लॉन्च के बाद। जब इनका लॉन्चिंग रेट आएगा तो सबसे अच्छा है कि कभी भी अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं जो है एक और चीज पूछना चाहूंगा कि ये बिल्डिंग कौन सी बन रही है आप के सामने जो बिल्डिंग बन रही है, ये भी एक यूएसपी लग रही है मुझे आपकी। थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। दूसरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि आप मुझे बताइएगा कि आप इसको ये बता रहे हैं सही रेट बता रहे हैं आपके 8 से नीचे आएगा, क्या ऐसा कुछ पेमेंट प्लान रहेगा जिससे डिफेंस वाले, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि डिफेंस वालों की पेइंग कैपेबिलिटी के अनुसार, और या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तो एंट्री करेगा ही करेगा, जरूर करेगा। तो आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के स्पेशलिस्ट भी हैं कहीं ना कहीं, आप सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आप गवर्नमेंट सेक्टर से रहते हैं, डिफेंस सेक्टर से रहते हैं, आपके सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, डिफेंस ऑफिसर्स रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या पेमेंट प्लान इसमें सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो ईजिली पेमेंट करते हुए 3 साल का उनको एक सपनों का घर एक अच्छे लोकेशन पे मिल सकेगा? इसका भी आंसर दीजिएगा। जब भी कोई प्रोजेक्ट आती है तो उनका ये रहता है कि हम 3 to 5 ईयर्स के कॉन्सेप्ट पे लेकर के आते हैं। और जो आपका पेमेंट प्लान रहता है इनिशियली 20 to 30% ये एज पर बिल्डर्स और डेवलपर्स के डिमांड के हिसाब से होता है, जो हमें फुलफिल करना होता है। और आपकी एग्रीमेंट बन जाती है, फिर आप लोन में उसको प्रोसेस करते हैं। और जो 3 साल का पीरियड होता है उस बीच में मान के चलिए कि आप मिनिमम 6 लाख पर ईयर यदि अपना कटा रहे हैं तो आपका 6 3 18 मतलब 18 लाख रुपये आपने पे कर दिया इसी लोन के अगेंस्ट में। अब जो बैंकिंग एजेंसियां उनको पता है कि लोन अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो हम इनको कैसे फुलफिल करें, तो जो अमाउंट आपने पे कर दिया है उसको वो आपके टॉपअप में फुलफिल कर देंगे। आपका EMI सेम रूप में चलता रहेगा और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा कि आपका लोन कंटिन्यूस है। और जहाँ तक रही बात सामने वाली बिल्डिंग की, मैं बता दूँ यह एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल आ रहा है, जहाँ की अभी हमें पता चला कि एक IVF सेंटर भी होगा और साथ में मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। तो आने वाले लोगों के लिए जो यहाँ अपना निवास स्थल खोजना चाहते हैं और काफ़ी लो बजट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा नोएडा जैसी जगह पर और जहाँ की एक अच्छी सोसाइटी पहले से डेवलप है, उस जगह पर आप आराम से अपने आप को निवेश करके या तो आप निवेश कर सकते हैं या इंडिविजुअल बन सकते हैं, दोनों ही इनसे यह फायदेमंद रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो क्लाइंट आए हैं वो एक्चुअली जो है बहुत अच्छी सर्विसेज। जैसे हम लोग एयरफोर्स में थे तो ही बिलोंग्स टू PSF। तो थोड़ा सा 5 मिनट इनसे भी लेना चाहेंगे एक्सपीरियंस। ये इन्होंने टाइम दिया है, कह रहे हैं कि ठीक है हमारी सेना से ही हैं, तो इनसे पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस साइट का और हमारी कंपनी के साथ थोड़ा सा। धन्यवाद अमित सर।
नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनोज, अमृतसर से बहुत जल्द ही मेरा परिचय हुआ और ये दिखाने लाए मुझे एसके का प्रोजेक्ट। तो मुझे बहुत सारी खासियत यहाँ पे देखने को मिली। बाकी सारी तो जानकारी नवीन सर दे दिए और सर बताए ही हैं। सामने हॉस्पिटल है। मुझे ये जो ग्रीनो ऑफिस दिखा, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस, वहाँ ग्रीनो मेट्रो स्टेशन है और उसके जस्ट पहले ही डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 400 मीटर के लमसम पे मेट्रो स्टेशन, तो ये प्लस पॉइंट लगा मुझे। और 5 किलोमीटर पे है यहाँ केंद्रीय विद्यालय, वो प्लस पॉइंट लगा मुझे। और यहाँ से ठीक 10 मिनट पे एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, तो वो एक प्लस पॉइंट लगा। यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर पे बुढ़ाकी रेलवे जंक्शन है जो 52 प्लेटफार्म का बन रहा है, तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगा। और यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यानी कनेक्टिविटी इतनी बेहतर लगी मुझे कि आप अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बुढ़ाकी से अभी 1 साल के अंदर अंदर ही 80 जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं, यूपी बिहार बंगाल की तरफ जाने वाली हैं। बाकी तो वो तो कार्गो का हब है। तो अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा या गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा। अब आप सीधा बुढ़ाकी रेलवे जंक्शन उतरें और वहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करें और सीधा यहाँ। तो ट्रेन की कनेक्टिविटी वो हो गई। एक्सप्रेसवे आपके यहाँ से 10 मिनट, अगर आप अपने साधन से आते हैं तो सीधा 10 मिनट में आप अपने आवास पे आते हैं। अगर आप बाई एयर जाते हैं तो वो आपको 20 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में और ग्रीनरी के मामले में मुझे बहुत शानदार लगा अमृतसर। शानदार का मतलब अद्भुत लगा। बाकी चीज़ें जब घूमेंगे देखेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा हॉस्पिटल यहाँ का, अगर यह CGHS पैनल में आ जाता है और आयुष्मान भारत कार्ड ये अवेयर करता है तो फिर तो मजा आ जाए। जो अर्धसैनिक बल के हैं और जो सेना के जवान हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा होगा। सामने ही hospital। हाँ, मतलब इस साइड में आपका एसके का जो ये लॉन्च हो रहा है, इनका जो फ्लैट, और सामने आपका हॉस्पिटल, तो अद्भुत है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये एल टाइप में है, मतलब दोनों तरफ रोड है और 3 ही टावर है 4.5 एकड़ में। तो चूंकि मैं भी घूम घूम के बहुत देखा हूँ और देखता रहता हूँ अपने लिए, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी और ऐसा बेहतरीन चीज़ें बहुत कम मुझे देखने को मिला है। तो मैं तो अब अमृतसर से इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बाकी जिसको अच्छा लगता हो और लग रहा हो तो मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से भी कि आप लोग भी जुड़िए। और चीज़ें अच्छी हैं, लेने लायक हैं। बाकी आप लोग मौके पर आके देख सकते हैं। धन्यवाद अमृतसर। ये आपको देखिए इनकी नॉलेज से लगा होगा कि कितनी मेहनत करी है इनने। एक कस्टमर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। हम तो बेच सेल करते हैं तो हम प्रोजेक्ट के बारे में जान रहे थे, बट एक कस्टमर देखिए, कस्टमर का कितना ज़्यादा इन्होंने रिसर्च कर रखा है। ये जेवर एयरपोर्ट तक चले गए, आने वाले रेलवे स्टेशन का भी नॉलेज है, क्योंकि एंड यूजर हमेशा ही ना वो बड़ा कनेक्ट करके देखता है लोकेशन को। हम अपना बस प्रोजेक्ट बता रहे थे, इन्होंने पूरा इन्वायरमेंट ही बता दिया। इनकी नॉलेज इन्होंने पूरा ले रखा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ जो इन्होंने दी है। और दूसरा कि मैं कहना चाहूँगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बार बार बताता हूँ। इस पे जरूर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आ रहा हो किसी प्रोजेक्ट में तो जरूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें आप एक बहुत कम रेट में किसी प्रोजेक्ट में एंट्री करने का मौका मिल देता है बिल्डर। इसके बाद क्या है कि जब 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये में जब चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम आते हैं डिस्काउंट मांगने के लिए, आप डिस्काउंट दीजिए, और यहाँ वहाँ से बहुत दिन तक लग जाते हैं और फिर हम बुक नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट रेट से काफ़ी ऊपर चला जाता है प्रोजेक्ट। और आप जो भी पैसा लगाते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वो सारा रिफंडेबल रहता है। जब अच्छा बिल्डर रहता है, जैसे एसके अच्छा एक बिल्डर है, तो वो रिफंडेबल रहता है। आपका प्लान चेंज हो जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद भी, तो वो 100% रिफंडेबल होता है, बट वो रेट आपको नहीं मिलेगा बुक लॉन्च होने के बाद। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का है, बहुत सस्ते रेट में अच्छे लोकेशन पर है, लोकेशन बहुत ही अच्छा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमारी टीम से कनेक्ट होइएगा, नंबर आपका फ्लैश हो रहा होगा इस पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन रह गया है वो भी बता दिया जाएगा आपको। ये हमारे एक्सपर्ट है रेसिडेंशियल के नवीन जी। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जो आप अगर बाहर हैं, कहीं और पोस्टेड हैं, आउट ऑफ दिल्ली NCR ग्रेटर नोएडा से आउट ऑफ पोस्टेड हैं, तो कहीं से भी है तो आप फोन पे कनेक्ट हो जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हम डिफेंस वालों के लिए स्पेशल सेक्शन रखा हुआ है, वो जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल पैनल लगी है, तो वो उनको डेडिकेटेड हेल्प करता है कि वो जिस लोकेशन पे वहीं पे इन्फॉर्मेशन जाए। उनकी BBA की कॉपी वगैरह सारा कुछ, एग्जीक्यूशन भी बिल्डर हेल्प करता है, तो वो सब कुछ जल्दी जल्दी आपका करवा सकते हैं हम। तो मगर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, फ़ोन उठाना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा, और इसको लाइव और सब्सक्राइब भी करने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है, क्योंकि ये सारी सेना आपके सामने खड़ी है जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने जा रही है घर दिलाने में। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।